हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस टॉपिक स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे को यहाँ पर भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं और एलसीएम कैसे निकाला जाता है बहुत ही आसान तरीके से मैं आपसे को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालना सीख लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर इस प्रकार के सवाल को अगर हल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना आना चाहिए। बिना एलसीएम के सवाल हल नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो इसी सवाल में से हम क्या करेंगे, जिसका हमको एलसीएम निकालना है पहले उसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं उसको विधिवत तरीके से हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है ना। देखो, यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं तो हर का एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 5 और 3 और 18 का क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालना सीखें कैसे निकाला जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन खींचना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक और लाइन आपको इस तरह से खींच लेना है, ठीक है ना। हमको किसका एलसीएम निकालना है, हमको यहाँ पर 5 और 3 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है 5, 3, इसको आपको यहाँ पर 18 लिखना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको इन संख्याओं को काटने के लिए आपको यहाँ पर अभाज्य संख्याओं से आपको यहाँ पर भाग लगाना पड़ेगा। तो अभाज्य संख्या हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 7 होती है। इसी तरह से हमारे पास बहुत अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस संख्याओं को काटने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए 2 से भाग लगाते हैं। देखो, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता तो ये नहीं कटने वाला पूरी तरह से, ठीक है ना। तो जैसा 5 लिखा वैसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। 2 के पहाड़े में 3 भी नहीं आता तो 3 को भी लिखना पड़ेगा। और 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में, तो ये कट रहा है। तो 2 9 कितना हो जाए, पर ये 18 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर अब इसमें देखेंगे क्या 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 भी नहीं आता है, 3 भी नहीं आता है और 9 भी नहीं आता, मतलब ये 2 से अब नहीं कटने वाला है। अब हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे, किससे, हम लोग यहाँ पर 3 से ट्राई करेंगे, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है, मतलब ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं 3 से। तो यहाँ पर 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता तो ये भी नहीं कटेगा, जैसा है वैसा ही आपको लिखते चले आना है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ 3 के पहाड़े में 3 के बार कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो 3 का यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार आता है, 3 बार में, तो आपको यहाँ पर इस तरह से 3 लिख देना, ठीक है ना। अब भी देखो हमारे पास क्या 3 है, मतलब ये 3 से कटने वाला है, तो इसको 3 से काटेंगे, ठीक है ना। ये 5 नहीं कटेगा, ये हमारा 1 रहेगा, ठीक है ना। और 3 कहीं पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 से नहीं कटने वाला है तो किससे कटेगा, ये डायरेक्ट हमारा 5 से कटने वाला है। इसको हम लोग यहाँ पर 5 से काटेंगे, ठीक है ना। तो 5 से कम 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं कटे, ये कट गया, ये भी हमारा कट गया है पूरी तरह से, ठीक है ना। जब नीचे एक एक आ जाए तो आपको समझ जाना है हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, हमको आगे नहीं हल करना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको इन संख्याओं को आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर गुणा कर देना है, हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। चलो गुणा करते हैं। 2 2 3 कितना 6 हो जाएगा, 6 3 कितना 18 हो जाएगा, 18 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एलसीएम कितना निकल के आया, हमारे पास यहाँ पर 90, हमारे पास यहाँ पर 2 उपान 3 और 18 का एलसीएम कितना निकला, हमारे पास यहाँ पर 90 आ गया है। तो अब क्या करना है, इस सवाल को हल करना है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर 9 हिस्स कर आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर 90 आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे पहले इसको हल करना है, इसके बाद इसको, तब इसके बाद इसको आपको यहाँ पर हल करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस भिन्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 5 का भाग आपको यहाँ पर 90 में लगाएंगे, कितने का, 5 का भाग किसमें लगाएंगे, 90 में लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 से लगाते हैं तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 5 से कहीं पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर ये 40 हो जाएगा, 5 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, 18 5 कितना होता है, 90 होता है। तो क्या करेंगे, इस 18 को क्या करेंगे, गुणा हम लोग 5 से जस्ट ऊपर आपको 3 में कर देना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 18 3 54, तो आपको यहाँ पर इस तरह से 54 लिख देना है, ठीक है ना। प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक है ना। तो इस भिन्न को हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर इस भिन्न को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 का भाग किसमें लगाएंगे, हम यहाँ पर इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग यहाँ पर 3 का भाग इसमें लगाते हैं। तो क्या है, 3 3 का यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0 बच जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग 3 का भाग यहाँ पर 90 में लगाया, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर 30 बचा। इस 30 का गुणा को क्या करना है, 6 में कर देना है। तो 6 3 18 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर इस भिन्न को यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 18 का भाग किसमें लगाएंगे, हम लोग यहाँ पर 90 में लगाएंगे। तो 18 5 कितना होता है, 90 होता है। तो हमारे पास 5 आया, इसका गुणा को क्या करना है, 18 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 7 में कर देना है, ठीक है ना। तो 5
सकते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा, तो आपको इस तरह से आपको 35 कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इन सभी संख्याओं को जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले इकाई अंक को जोड़ते हैं, ठीक है ना। 5 और 0 कितना होगा, 5 ही रहेगा। अब इसके यहाँ पर 4 कितना 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 कर देना, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर दहाई अंक को जोड़ना है, ठीक है ना। 3 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 5 यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 6 लिखना है, 1 हासिल कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हमारे पास यहाँ पर 1 बचा है, 1 में एक जो जो हासिल है उसको जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर 269 हो जाएगा, और बटे में हमारे पास यहाँ पर 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस यही क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एलसीएम का यूज करके इस प्रकार से सवाल को हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर एलसीएम और यहाँ पर भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। अगर मेरे दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आएगा, आपको यहाँ पर लाइक करना है।